बनना है हमारी, वो मतलब डिमांड हमारी आज पूरी हो रही है, तो हमसे ज़्यादा खुशी किसी को नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं है जब विपक्ष वहाँ पे रह के देखे ना पहले क्या हालत थी वहाँ की। मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ सर, ये मेरे पास वीडियो है, ये देखिएगा आप, मेरे घर की खुद की, कि हम लोग 15-15 दिन तक होटलों में रह रहे हैं अपना घर होते हुए। बारिश पड़ती थी, घर के अंदर इतना इतना पानी भर जाता है, पूरी कॉलोनी के अंदर पानी की निकासी नहीं थी। आज वहाँ पे नाला बनना है तो सबके ऊपर गले पे सांप लेट रहे हैं कि वहाँ पे गड्ढे हो गए। भाई देखिएगा, बारिश हो रही है, कुदरत का वो है, अब बारिश में कोई काम कर देगा, ये पानी भर गया बारिश से, यहाँ पे कोई काम। युवा ये कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिल पा रहा है। सर इससे पहले कौन सा रोजगार था? आप 2017 में बताइएगा, मायावती जी ने कितने आपको नौकरियां दी, 12 से फिर आपका 17 तक कितनी नौकरियां उन्होंने अखिलेश जी ने दी। और उसके बाद मैं बता देता हूँ सर, योगी जी ने आज से मतलब 2017 से लेकर 2022 तक अभी तक की जो नौकरियां सर 4 लाख नौकरियां बहुत दे चुके। और खाली नौकरी सरकारी नौकरी नहीं होती कि हर किसी को सरकारी नौकरी चाहिए। आप पढ़िएगा, आप काबिल हैं, आप जहाँ चाहे मर्जी वहाँ पे जॉब ले सकते हैं, ठीक है, जहाँ चाहे मर्जी। मैं और लोगों से जानना चाहूँगा, यहाँ काफ़ी लोग हैं भैया। सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम राकेश कुमार है जी। राकेश जी, ये बताइए कि जो कल योगी जी आए थे, क्या माहौल है? माहौल काफ़ी हद तक बदला है। जो अभी लोग जो रूठे थे उन्हें मना लिया गया, और जो लोग थोड़ा सा कुछ नीतियों से खपा होते हैं, ऐसा नहीं है कि देखिए सबकी सहमति एक साथ बनना बहुत मुश्किल हो जाती है। अब जब बड़ा आता है और बड़े आने का सब लोग सम्मान करते हैं छोटे, और उस तरीके से सारे रूठे घर वापसी करी है सब लोगों ने, और बहुत अच्छा माहौल रहा। और कांटे की टक्कर है, ऐसा नहीं कह सकते किसी एक को देखते हुए कि आप ये मान के चले कि नहीं साहब बीजेपी जीतेगी, नहीं साइकिल जीतेगी, ऐसा माहौल नहीं है। आप कुछ भी हो सकता है। वोटर बहुत शांत है, और ये कह सकते हैं केवल साइकिल के वोटरों में थोड़ा उत्साह ज़्यादा है, और वो इस तरफ बहुत ज़्यादा चर्चाएं भी 14 को मतदान है, 14 को मतदान है। किस मुद्दे को लेकर आप मतदान करेंगे? क्या मुद्दे होंगे क्षेत्र में? भाई मेरा मानना है 2017 या 14 के बाद से तो मुद्दे तो सारे ख़त्म ही हो गए, क्योंकि हम लोग जब पहले कभी चुनाव देखते थे तो उसमें गली के नुक्कड़ पे बैनर लगा दिया जाता, बिजली पानी सड़क जो दे ना सके वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। तो हमने ये देखा कि आज के टाइम पर इन चीज़ों को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। आप जैसे अनाज वितरण को लेकर देखें, और आवास वितरण जो हुए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से वितरण हुए हैं। इससे पहले हमने जो काशीराम योजना के मकान थे, लोहिया के जो मकान बने थे गरीबों के लिए, उसमें हमें देखने पे आता था कि जैसे बड़े लखनऊ से कोई अधिकारी आए, उन्होंने देखा भाई ये तो सरकारी आवासीय योजना है, लेकिन यहाँ पर कोठी कैसे बनी है, यहाँ कार कैसे खड़ी है। पता लगा ये बाबूजी हैं, उनने 5 मकान अपने नाम अलाट करा लिए, और बाद में वो कोठी बन के खड़ी हो गई। गरीबों के हकों को मारा जाता था। आज अगर 2.5 लाख रुपये। हाँ नमस्कार, मैं अवधेश शर्मा RG न्यूज़ चैनल से हूँ, और मैं आज राकेश भाई जो टी स्टॉल हैं यहाँ पहुँचा हूँ, और यहाँ पर काफ़ी लोग एकत्र भी हैं। मैं उनसे बात करना चाहूँगा चुनाव के संबंध में। राकेश भाई का जो टी स्टॉल है काफ़ी पुराना है, और ये हिंद टॉकीज के पास में पड़ता है, पेट्रोल पंप के पास। तो क्या माहौल है, माहौल के बारे में जानना चाहूँगा। और बाकी कल योगी जी भी आए थे और उन्होंने रोड शो किया है, उसके संबंध में भी जानना चाहूँगा कि माहौल क्या है। शहर विधानसभा और कैंट विधानसभा, इन 2 सीटों पे मैं जानना चाहूँगा क्या माहौल है। तो मैं उनके पास ले चलता हूँ। सबसे पहले भैया क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम संदीप शर्मा है। संदीप शर्मा जी सर। कहाँ रहते हैं आप? मैं रहने वाला वैसे तो पश्चिम यूपी का हूँ, मगर अभी पिछले 7 साल से यहीं बरेली में रह रहा हूँ सर, बदायूं रोड करगना पुलिस चौकी के पास। तो कैंट जो विधानसभा है तो उस पर क्या माहौल है इस समय? देखिए माहौल तो जनरल सी बात है सर, आपके जो भी है वो हमारा जो विकास की तरफ जा रहा है, रुझान उधर ही है आपका। और जो हमारा मतलब हमारे स्टेट का, हमारे शहर का, हमारे देश का जो हमारे उसकी तरफ देखेगा, हम उसकी तरफ देखेंगे। योगी जी आए थे, क्या कहना आपको? योगी जी आए थे, बहुत अच्छा यहाँ पे वो रहा था माहौल। और योगी जी आए, ये हमारा सौभाग्य को हम लोगों के बीच में आए, और उन्होंने, हाँ जी बताएं, किस मुद्दे को लेकर चुनाव हो, ये जो हो रहा है, जो चुनाव, ये किस मुद्दे को लेकर हो रहा है, और जनता का क्या माहौल है? जनता क्या मतलब आप जनता की आज जनता हैं, तो जनता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं जनता से एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि अब से पहले जो सब कुछ हुआ उससे बिल्कुल हटकर यहाँ पे चुनाव हो रहा है सर। हटके क्या हो रहा है, जैसे कि हमारे विकास को लेकर, हमारे यहाँ पे आपका जैसे कि विकास हो गया, या जो भी रोड को आप ले लीजिएगा, आप हमारा मंदिरों को ले लीजिएगा, किसी भी चीज़ को ले लीजिएगा, गरीबों को ले लीजिएगा, सबसे बेस्ट मैंने ये कहता हूँ, ये सरकार ने गरीबों का बहुत अच्छा वो करा है।
गरीबों का सबसे अच्छा करा है। तो आप ये मानते हैं कि बीजेपी जो सरकार है जो उनको आप उससे खुश हैं? 5 साल बहुत अच्छे और हम ये चाहेंगे कि वो और 5 साल रहे और 10 साल रहे। नहीं, विपक्ष का आरोप ये है कि कोई विकास नहीं हुआ है। विपक्ष का आरोप तो देखिए विपक्ष है, विपक्ष तो ये तो कहते हैं ना कि मतलब आपका विपक्ष का आरोप ही मतलब विपक्ष होता ही आरोप लगाने के लिए, होता ही आरोप लगाने के लिए। काम क्या नहीं हुआ? आप मुझे कोई ये बता दें कि ये काम नहीं हुआ, फिर मैं उनको काम गिनवा देता हूँ। नहीं, ये कह रहे हैं कि रोज़गार नहीं मिला और क्षेत्र में जलभराव भी हो जाता है। काफ़ी बदायूं रोड पे देखिए साहब कि इस समय जलभराव बहुत ज़्यादा है। लोग निकल नहीं पा रहे हैं। बरसात का मौसम होता है तो इतना पानी भर जाता है कि लोग वहाँ गिर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये आप वो सही कह रहे थे, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ जी सर, तो आप कैंट क्षेत्र में रहते हैं, तो किस मुद्दों को लेकर 14 तारीख को मतदान करेंगे? कैंट क्षेत्र में क्या मुद्दे हैं और जनता किस लिए वोट करेगी, क्या मुद्दे को लेकर करेगी? देखिए, ये चुनाव 2022 का है, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। अखिलेश जी कह रहे हैं यूपी में बदलाव चाहिए, मैं भी बदलाव पे वोट करूंगा, लेकिन बदलाव कौन सा बदलाव? बदलाव वो जब 2014 का इलेक्शन हुआ, 2017 का इलेक्शन हुआ, 2019 का इलेक्शन हुआ, क्या अखिलेश यादव, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी तब तक किसी मंदिर में गए? कभी गंगा पे गए? किसी भी काम किया? कभी हिंदुओं की भावनाओं को पूछा? नहीं। क्यों? आज क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि मोदी और योगी के आने से ये बदलाव आया है और मैं इस बदलाव पे वोट करूंगा, मैं योगी जी को वोट करूंगा। दूसरी बात, कैंट विधानसभा के मुद्दे सबसे बढ़िया तो एक मुद्दा वही है सुभाष चंद्र पुलिया का, जिसका निराकरण आज तक हो नहीं पाया, लेकिन प्रयासरत हैं। कम से कम DPR बनने का नंबर तो आया है सरकार में, इससे पहले तो वो आया ही नहीं। तो कम से कम एक ये चीज़ तो है, एक चीज़ तो दिख रही है कि DPR बनेगी तो शायद ये पुल बनेगा। इन लोगों ने इतना काम तो किया। दूसरी बात, 2012 में अखिलेश जी की सरकार थी, 2007 में मायावती की सरकार थी। आप कोई भी बता सकते हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, हम बरेली जिले में रहते, कितने घंटे बत्ती आती थी? बत्ती का प्रोडक्शन वही था, बत्ती का उत्पादन वही था, निर्माण भी वैसे ही था। लेकिन 2017 में जिस दिन से बाबा ने शपथ ली, बत्ती कैसे आने लगी 22 घंटे 24 घंटे? कुछ भी चेंज नहीं हुआ, कोई प्लांट नहीं बढ़ा, कुछ नहीं बढ़ा। लेकिन उसी सरकार में उनके अपने गृह जिलों में, अपने मुख्य जिलों में बत्ती 24 घंटे आती थी। क्या हम इस उत्तर प्रदेश के अंग नहीं है? क्या बरेली उसमें जिला नहीं आता? क्या हमारी विधानसभा उसके अंदर नहीं आती? लेकिन 2017 में ऐसा क्या हो गया कि बत्ती पूरे दिन आने लगी, पानी पूरे टाइम आने लगा? ये सब जनता की बेसिक एमिनिटीज़, बेसिक बहुत महत्वपूर्ण ज़रूरतें हैं। दूसरी बात, हम अपना मतदान करेंगे धर्म पर, क्योंकि हम में कहते हैं धर्मते रक्षति धर्मा। धर्म की रक्षा जब आप करोगे तो वही धर्म आपकी रक्षा करेगा। भगवान राम सनातन के हैं, हमारे हैं। हम हमेशा जय श्री राम कहते थे। हम किसी पार्टी से नहीं है, किसी समाजवादी से नहीं है, किसी बहुजन समाजवादी पार्टी से नहीं है, भाजपा से नहीं है, लेकिन भगवान राम हिंदुओं की आस्था के प्रतीक है, हम उसका सम्मान करते हैं, हम इस पर वोट करेंगे। ठीक है, सब लोग सम्मान करते हैं छोटे, और उस तरीके से सारे रूट घर वापसी करी है सब लोगों ने, और बहुत अच्छा मोहल्ला और कांटे की टक्कर है। ऐसा नहीं कह सकते किसी एक को देखते हुए कि आप ये मान के चले कि नहीं साहब बीजेपी जीतेगी, नहीं साइकिल जीतेगी, ऐसा माहौल नहीं है। आप कुछ भी हो सकता है। वोटर बहुत शांत है, और ये कह सकते हैं केवल साइकिल के वोटरों में थोड़ा उत्साह ज़्यादा है, और वो इस तरफ बहुत ज़्यादा चर्चाएं भी 14 को मतदान है। 14 को मतदान, किस मुद्दे को लेकर आप मतदान करेंगे? क्या मुद्दे होंगे क्षेत्र में? भाई मेरा मानना है 2017 या 14 के बाद से तो मुद्दे तो सारे ख़त्म ही हो गए, क्योंकि हम लोग जब पहले कभी चुनाव देखते थे तो उसमें गली के नुक्कड़ पे बैनर लगा दिया जाता, बिजली पानी सड़क जो दे ना सके वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। तो हमने ये देखा कि आज के टाइम पर इन चीज़ों को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। आप जैसे अनाज वितरण को लेकर देखें, और आवास वितरण जो हुए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से वितरण हुए हैं। इससे पहले हमने जो काशीराम योजना के मकान थे, लोहिया के जो मकान बने थे गरीबों के लिए, उसमें हमें देखने पे आता था कि जैसे बड़े लखनऊ से कोई अधिकारी आए, उन्होंने देखा भाई ये तो सरकारी आवासीय योजना है, लेकिन यहाँ पर कोठी कैसे बनी है, यहाँ कार कैसे खड़ी है। पता लगा ये बाबूजी हैं, उनने 5 मकान अपने नाम अलाट करा लिए, और बाद में वो कोठी बन के खड़ी हो गई। गरीबों के हकों को मारा जाता था। आज अगर 2.5 लाख रुपए आवास योजना के लिए आ रहे हैं तो उस गरीब को मिल रहे हैं जिसकी ज़रूरत है जिसे। और रही बात अनाज वितरण की, तो लोग कहते हैं कि गरीबों के हित में नहीं। आज जो गवर्नमेंट काम कर रही है वो सिर्फ गरीबों के हित में कर रही है। रही बात बेरोज़गारी की, तो बेरोज़गारी बढ़ी है, इसके पीछे मैं बिल्कुल नहीं तो बिल्कुल आप खुश हैं बीजेपी सरकार से, जो भी काम हुए हैं खुश हैं आप? मैं बेरोज़गारी पे भी बता रहा हूँ, बेरोज़गारी बढ़ी है, ऐसा नहीं है नहीं बढ़ी है, इसे आप झुठला नहीं सकते। हाँ, बेरोज़गारी बढ़ी है। जो आवारा पशु बड़े हैं, अवैध बूचड़खाने बंद हुए हैं, उससे बेरोज़गारी बढ़ी है। गाड़ियाँ चुरना बंद हो गई तो बिकना बंद हो गई।
कट नहीं रही, वो बेरोजगारी बढ़ी है। 20-20 के झुंडों में मोटरसाइकिलों से रात में लड़के घूमते थे आवारा, और माँ बहनों का निकलना मुश्किल होता था, वो बेरोजगारी बढ़ी है, वो बंद हुआ है। तो बेरोजगारी तो बढ़ी है, इससे आप नहीं झुठला सकते। ठीक है, बेरोजगारी उनकी बड़े दिन। राकेश भाई से हमारी बात हुई है, टी स्टाल लगाते हैं यहाँ पर चाय का, और इनसे बात हुई है तो इनका यही कहना है कि बेरोजगारी तो मतलब है, लेकिन इस पर काम करना चाहिए सरकार को। देखिए और लोग जानना है बात। भाई एक मिनट भाई, सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम नितिन जौहरी है। आप कहाँ रहते हैं? मैं कैंट विधान। मैं पहले रॉड फैक्ट्री में वर्क करता था जी। आज के उसमें परिपेक्ष में मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर पहले रॉड फैक्ट्री थी, बिमको फैक्ट्री थी, ITR थी, कैंपर थी, सब फैक्ट्री बंद हो गई है। उसको चालू करने का कोई भी प्रयास नहीं हो रहा है। जो यहाँ के पढ़े लिखे बच्चे हैं वो सब दुकानों पे काम कर रहे हैं, 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार। नहीं, 14 तारीख को मतदान है, तो आप किस मुद्दे को लेकर आप किसको मतदान करेंगे? वो नहीं किया हुआ, लेकिन बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, इसके खिलाफ बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा जो सीनियर सिटीजन है उनका रेलवे का वो बंद कर दिया, जो उनका जो इंटरेस्ट रेट है वो उन्होंने बंद कर दिया, और अभी भी जो इनकम टैक्स में वो कोई वो नहीं मिल रही है रिबेट, जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए कोई भी रिबेट नहीं दिया। तो आपका कहने का मतलब है कि जितने भी बरेली में जो रोजगार फैक्ट्रियाँ थी वो सरकार ने बंद कर दी, उसके लिए खोलने का कोई भी प्रयास नहीं हो रहा। कहीं भी इतनी बड़ी बड़ी वो जमीनें पड़ी हुई हैं, कहीं भी कुछ नहीं काम हो रहा, सिवाय एक दूसरे के वो आपने एक नहीं किया, वो उनने नहीं किया, यही बात हो रही है। लेकिन इन फैक्ट्री को कैंपर, बिमको, ITR, रॉड फैक्ट्री ये सब बंद हो चुकी हैं, और इसके आदमी सब जाने कितने आदमी स्टाफ जो है वो आत्महत्या कर चुका है, कोई मर चुका है, कोई पागल हो गया। इसके लिए कोई भी जो है प्रयास नहीं हो रहा। नहीं तो इसके लिए माहौल क्या है? माहौल क्या है मतलब सपा का या बीजेपी का, किसका माहौल है? किसका नहीं, किसका माहौल बता रहे हैं मतलब जो भी आप? माहौल कुछ नहीं है, अभी सब दोनों की टक्कर चल रही है। अखिलेश भी अच्छे आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, योगी भी लोग कह रहे हैं अच्छे आदमी है, लेकिन अखिलेश जो हैं वो थोड़ा उनसे बेटर है, उनकी एजुकेशन योगी से बेटर है। भैया आपका नाम क्या है? कमल मेरा नाम। क्या कहना चाहते हैं? क्या माहौल है? आप 14 तारीख मतदान करेंगे, क्या माहौल है? माहौल तो ऐसे ही सही है देखा जाए तो। मगर जो है जो आप पब्लिक कह रही है, एक इंसान जो अच्छा आया है बंदा, उसके लिए बदनाम करने तो हुए हैं। नहीं तो आप क्या कहना चाहते हैं मतलब रोजगार को लेकर या महंगाई को लेकर क्या कहना चाहते हैं? महंगाई तो सभी के लिए सर, महंगाई के लिए नहीं। मैं भी काम करता हूँ, जॉब करता हूँ, और लोग भी आएंगे। मैं सुबह न्यूज़पेपर डालता हूँ, ठीक है। अब मैं वोट डाल रहा हूँ, आप दूसरा काम भी कर सकते हैं। अब सुनिए, चोरी जगह कर रहे हैं, अब चोरी करने में मिल नहीं रही है, राशन मिल नहीं रहा है। अब मोहम्मद लोग हैं सब जा रहे हैं वहाँ लेने, मकान मिल रहे हैं, सब लूट भाग कर रहे हैं, अब मिल नहीं रहा है, अब वो हो नहीं रहा है, मतलब ये है। नहीं तो आप 14 तारीख किसको मतदान करेंगे? क्या आपको अब मन तो 14 तारीख को देखा जाएगा, जो को बदलेगा 14 को देखा जाएगा। देखिए, मैंने यहाँ पर काफ़ी लोगों से चर्चा कराई, और बाकी माहौल तो ये है कि अभी तो कोई माहौल नहीं समझ, मतलब जो भी है अभी इसमें रोज़गार को लेकर और महंगाई को लेकर इन लोगों ने बात बताई है। मैं अवधेश शर्मा, RG न्यूज़ चैनल के ही शंकर के साथ लोग, मैं उनसे जान चाहूँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सचिन है, और मैं कैंट विधानसभा से आता हूँ, कटरा चांखा में निवास करता हूँ। और मेरा विकास का मुद्दा सर्वप्रथम है। पहली चीज़ ये भी कहना चाहूँगा जो अभी नितिन जी ने बताई थी कि लाइट, सर बताना चाहूँगा 24 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में एकदम सारे इंस्ट्रूमेंट तो चेंज नहीं हुए थे। 2012 से 2012 में मैंने भी अखिलेश जी को वोट किया था। मैंने भी पिछली 3 सरकारों को देखने के बाद मैंने सोचा कुछ बदलाव होगा, इसलिए मैंने अखिलेश जी को वोट किया था। मुलायम जी की मैंने बातों को भूलने के बाद अखिलेश जी को वोट किया था, लेकिन वो सारी चीज़ें मुझे देखने को नहीं मिली थी। सर्वप्रथम वो कहते हैं कि मैंने उन्हें बेरोजगारी भत्ता देना स्टार्ट किया था। सर 15 महीने बेरोजगारी भत्ता दिया था, उसके बाद बंद कर दिया था। मैंने नहीं लिया था क्योंकि मैं बेरोजगार नहीं हूँ। चेक कहीं भी करवा सकते हैं, मैं भी चेक करवा सकता हूँ अपना अकाउंट। दूसरी चीज़ ये है कि 2017 से हमें एकदम से परिवर्तन देखने को मिला। सब चीज़ है कि आज मंदिरों में जाने का प्रयास किया जा रहा है इन लोगों के द्वारा, इन पार्टियों, विपक्ष पार्टियों के द्वारा। पहले क्यों नहीं जा सकते थे? दूसरी चीज़, काशी विश्वनाथ में इतना बड़ा कॉरिडोर बनाया है मोदी जी ने, यूपी के अंदर बनाया है। अखिलेश जी उस पर शुरुआत तो कर सकते थे। ये तो हर जगह बोल देते हैं कि मैंने इसकी नींव रखने की कोशिश की थी। कभी जय श्री राम का नारा मंच से लगाया? कभी नहीं लगाया। कभी हिंदुओं की भावना को देखने की कोशिश की? कभी नहीं की। उस चीज़ पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। पब्लिक को क्या चाहिए? एक चीज़ और है, लूट खसोट और ज़्यादा, नेतागिरी में कमीशनखोरी, थाने बिके हुए, सारी चीज़ें हो रही हैं, और गुंडागर्दी चरम पे। आप
देखिए कि हर सत्ताधारी में राइफल वाला बंदूकधारी उसके साथ दो चल रहे हैं। अरे क्या आवश्यकता है? आप कैंट के और शहर के विधायक को देख लीजिए, डॉक्टर अरुण कुमार को, ऐसे ही स्कूटर से निकलते चले जाते हैं, कोई प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। इसका आरोप है कि आप हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मांगते हैं। आप जो बीजेपी है वो हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मांगती है, कोई विकास का उनका कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक है। तो आप एक मिनट, तो आप वोट करेंगे 14 तारीख को, तो जिस क्षेत्र की जो विकास का कार्य है उस पर करेंगे या हिंदू मुस्लिम पे करेंगे? अब मैं बात विकास की करता हूँ, साफ और सफाई की बात करता हूँ। मेरे क्षेत्र में सुबह से सफाई कर्मचारी कार्यरत रहते हैं। जो 2 सफाई कर्मचारी लगते थे, आज की डेट में उस क्षेत्र को 20 सफाई कर्मचारी देख रहे हैं। यानी सफाई का स्तर कितना अच्छा होगा आप खुद समझ सकते हैं। तो वो उनको रोजगार भी मिला है और दूसरी चीज़ सफाई का काम भी हुआ है। सर स्ट्रीट लाइटें देखेंगे आप, एकदम एक्यूरेट रहती है। एक भी स्ट्रीट लाइट खराब होने पर तुरंत सभासद को फ़ोन करते हैं, शाम तक स्ट्रीट लाइट रिपेयर हो जाती है। ऐसा पहले क्यों नहीं होता था? लाइट पहले क्यों नहीं आती थी? क्यों नहीं रिपेयर होती थी लाइटें? सोचने वाली बात है ना सर। मेरे घर के आगे रोशनी रहनी चाहिए, मुझे और क्या चाहिए? मेरे घर वाले सुरक्षित रहने चाहिए, ये सही है। पता चला प्लाट खाली पड़ा हुआ है, सपा का नारा है, खाली प्लाट हमारा है, ये कोई बात हुई? मैं बार बार उसको देख के आ रहा हूँ, हर महीने में जाके वहाँ चक्कर काट रहा हूँ, 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपये लगा के उसकी बाउंड्री वॉल करा रहा हूँ। एक प्लाट मेरा पड़ा, मैंने नहीं कराया बाउंड्री वॉल, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। क्या करना है मुझे? कुछ नहीं, कोई कब्जा नहीं कर सकता है। आप कंप्लेंट तो डालिए। गुंडे सारी जेल में हैं। आपका कहना मतलब है कि सुरक्षित हूँ, बीजेपी सरकार में आप खुश हैं? बिल्कुल बहुत खुश हूँ साहब, बहुत खुश हूँ। मैं आपकी एक बात का जवाब देना चाहता हूँ। बिल्कुल। सर एक मिनट, थोड़ा है और मैं प्रेम नगर क्षेत्र में रहता हूँ। बरेली शहर मेरी विधानसभा सीट है। विपक्ष का आरोप है कि पूरे शहर को गड्ढा कोई विकास नहीं हुआ, गड्ढा बुक कर दिया है, जिससे क्या बोलते हैं क्षेत्र की जनता परेशान है। जब तक शहर में गड्ढे नहीं होंगे, उन गड्ढों को भरने का प्रयास तो कम से कम गवर्नमेंट कर रही है। कोई भी आदमी अगर अपना घर बनाता है तो रात को जादू की छड़ी घुमा के सुबह घर नहीं खड़ा कर लेता। उसको कुछ समय लगता है घर बनाने के लिए। जब एक घर बनाने को आदमी को इतना समय लगता है तो पूरे शहर की जो स्थिति बिगड़ी पड़ी है पिछले 20-25 सालों से, उसको सुधारने का कार्यक्रम जो हमारे क्या कहते हैं योगी सरकार कर रही है, तो उसको क्या अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए? आप ये देखिए, जो बरेली के अंदर जो पड़नी थी सीवर लाइन, जो आज से 25 साल पहले पड़ जानी चाहिए थी, जो अब पड़ी है आके। कम से कम किसी सरकार ने तो इनिशिएटिव लिया। बरेली शहर के अंदर जब वो पड़ेगी, सीवर लाइन पड़ेगी, तो खुदाई तो होगी, और जब खुदाई हुई है तो उन सड़कों को बनाया भी गया। ये तो है नहीं कि भाई उस सड़कों को ऐसी सी एज इट इज़ छोड़ दिया गया। और रही बात विकास की, तो आप देख लिए बरेली के अंदर जहाँ जहाँ ट्रैफिक की प्रॉब्लम आ रही थी, वहाँ फ्लाईओवर बनने शुरू हो गए। कुतुब खाने का फ्लाईओवर भी बनने जा रहा है। अभी कुतुब खाने पे अभी लोग विरोध करते हैं। वो इसलिए विरोध करते हैं कि उनकी 10 फीट की दुकान है, 20 फीट सड़क पे दुकान लगा के बैठे हुए हैं वो लोग। तो वो अपने गरेमान पे तो झांक के देखते नहीं, लेकिन सरकार को 100 आदमी कोसने के लिए खड़े हो जाते हैं। क्यों भाई? विकास करेंगे तो विकास के अंदर कम से कम आपको भी तो सहयोग करना चाहिए। खाली सरकार की जिम्मेवारी तो नहीं है, एक आम नागरिक की भी जिम्मेवारी बनती है कि वो विकास में सहयोग करे कम से कम। अरे मानते हैं कि रोजगार और जो महंगाई है तो उस पर कुछ करने दें? महंगाई तो साहब ये ऐसा है कि हिंदुस्तान में अकेली महंगाई तो है नहीं, ये पूरी इंटरनेशनल महंगाई चल रही है। कोई ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान के अंदर अकेला। जब से 2 साल से कोरोना की बीमारी आई है, इस कोरोना की बीमारी ने बड़े बड़े अच्छे देशों की जीडीपी को हिला दिया। हिंदुस्तान की जीडीपी आप देखिए आज 9.2% की उससे ग्रोथ कर रही है, और भारत की जीडीपी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा ग्रोथ करने वाली जीडीपी बन गई है। इससे तेज़ी से ग्रोथ करने वाली कोई जीडीपी है नहीं। रहा बेरोजगारी का मुद्दा, भाई साहब आज 5 साल हो गए मैं अपनी दुकान के लिए एक ऑफिस बॉय को ढूंढ रहा हूँ, ऑफिस बॉय मिलता नहीं मेरे को। तो कोई बेरोजगारी होगी तो मेरे को अभी तक 50 ऑफिस बॉय मिल जाते। अब कोई बेरोजगारी है ही नहीं मेरी नज़र में। बेरोजगारी है सिर्फ उसके लिए है जैसे चोरी करना मुश्किल हो गया, छिनैती करना मुश्किल हो गया, सरकारी माल चुराने बंद हो गए, सरकार के जो क्या कहते हैं संस्थानों से माल चुरा के इधर उधर बेच लेते थे वो बंद हो गए। उन लोगों के लिए बेरोजगारी है, हमारे आपके लिए कहाँ बेरोजगारी रह गई है? जी देखिए सर, यहाँ पर हमारे राकेश भाई हैं टी स्टॉल के। यहाँ पर मैंने आपको कई लोगों की जब मैंने बात सुनाई, और भी लोग हैं भैया, इनसे भी